लाइए ये बड़ा वाला नोट दिखा दीजिए, इसमें अच्छा से दिखेगा। केवल इसी के लिए सब कुछ हो रहा है। जो ये बापू आपका फोटो है ना, इसमें इतनी ताकत है कि केवल इसके लिए कोई 21 साल की बेटी का जीवन बर्बाद कर देता है प्राइवेट अस्पताल वाला। महात्मा गांधी के प्रतिमा के पास आएंगे क्योंकि हमारे पास अब गांधी जी बापू के सिवा कोई दूसरा नहीं सोचता है। कोई हमारा नहीं है, कोई उस 21 साल की लड़की का नहीं है कि जो खड़ा हो जाए। कोई डीएम नहीं है, कोई एसडीएम नहीं है, कोई सीएमओ नहीं है जो खड़ा होकर कहे कि ना हम प्राइवेट अस्पताल का साथ नहीं देंगे, बल्कि हम 21 साल की उस गरीब बेटी का साथ देंगे। हमारा ये वादा है कि आपको जगाएंगे और हम जगाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि भीड़ को जगाने की जरूरत होती है। सबको पता है कि अनैतिक कार्य हो रहा है प्राइवेट अस्पतालों में। करिश्मा की सिर्फ लड़ाई होती तो हम चुप हो जाते, लेकिन करिश्मा एक उदाहरण है हमारे सामने। आपके घर में भी प्राइवेट अस्पताल में कोई गया होगा तो कैसे 100 रुपया के दवा के नाम पर 500 लिया जाता है, आपको पता है। जब 21 साल की करिश्मा रोते हुए कहती है कि भैया हम ठीक हो जाएंगे ना, तब हमको जवाब देने के लिए कोई जवाब सूझा ही नहीं। और तब हमको दिखा महात्मा गांधी का वो प्रतिमा, और हमने सोचा कि ये कागज ले जाकर महात्मा गांधी के चरण में चढ़ा देंगे, कह देंगे कि बापू देख लीजिए, आपने जो सपना देखा था कि हमारा भारत कैसा होगा, उस भारत को आज़ादी के 70 साल बाद आपके अपने देश के लोग कैसा बना रहे हैं। प्राइवेट अस्पताल वाला जिस नोट पर आपका फोटो छपा है, उस नोट के लिए किसी 21 साल की बेटी का जीवन बर्बाद कर देता है। और 21 साल की बेटी का नहीं, बल्कि हर रोज प्राइवेट अस्पतालों में ऐसा हो रहा है, पूरा का पूरा रैकेट चल रहा है। और तब हमने सोचा कि महात्मा गांधी को चलकर ये कागज चढ़ा देते हैं। आगे बढ़ते जाएंगे, महात्मा गांधी के प्रतिमा के पास आएंगे क्योंकि हमारे पास अब गांधी जी बापू के सिवा कोई दूसरा नहीं सोचता है। कोई हमारा नहीं है, कोई उस 21 साल की लड़की का नहीं है कि जो खड़ा हो जाए। कोई डीएम नहीं है, कोई एसडीएम नहीं है, कोई सीएमओ नहीं है जो खड़ा होकर कहे कि ना हम प्राइवेट अस्पताल का साथ नहीं देंगे, बल्कि हम 21 साल की उस गरीब बेटी का साथ देंगे जिसका सपना था कि हम पुलिस बनेंगे। लेकिन वो लड़की गलती के कारण, केवल और केवल अयोग्य अस्पताल में कर्मचारियों के कारण आज 3 महीने से बिस्तर पर लेटी है। गांधी जी के चरण में कागज ले चल के सौंप देते हैं और कह देते हैं कि लीजिए देख लीजिए, जिसका कोई नहीं होता वो आज भी यहाँ पर बिस्तर बिछाकर सोता है, और उस 21 साल की लड़की का भी अब कोई नहीं है। तो गांधी जी के बापू के चरण में ये कागज सौंप देते हैं, और ये कागज सौंप कर हम कहते हैं कि लीजिए आपके सपनों के भारत का, आपने जिस भारत के लिए लड़ाई लड़ा, अनशन किया, प्रदर्शन किया, आपने जिसके लिए सपना देखा कि सब कुछ आज़ादी के बाद सुधर जाएगा, आज़ादी के बाद वो कितना सुधरा है, तो इतना ही सुधरा है कि जो ये कागज है, वो कागज इसका गवाही दे रहा है कि जो सीएमओ है, वो सीएमओ इसमें रिपोर्ट बनाकर देते हैं कि 21 साल की उस लड़की के साथ अस्पताल ने कुछ गलत किया ही नहीं। केवल और केवल प्राइवेट अस्पताल में चाहिए तो आपका जो फोटो छपा है ना इन तमाम नोटों पर, 500 वाला, 100 वाला, 200 वाला, केवल उनको ये चाहिए, और इसके लिए वो कुछ भी कर रहे हैं। और आप किसी अधिकारी के पास चले जाइए, बापू आपके भारत देश में, आज़ाद भारत देश में कोई सुनने वाला है नहीं। लाइए ये बड़ा वाला नोट दिखा दीजिए, इसमें अच्छा से दिखेगा। केवल इसी के लिए सब कुछ हो रहा है। जो ये बापू आपका फोटो है ना, इसमें इतनी ताकत है कि केवल इसके लिए कोई 21 साल की बेटी का जीवन बर्बाद कर देता है प्राइवेट अस्पताल वाला, और कोई अधिकारी खड़ा नहीं होता। आपके भारत का जो सपना था वो सपना टूट गया है। आज़ादी के इतने साल बाद तक हम कह सकते हैं कि वो 21 साल की लड़की कैसे मानेगी कि हम आज़ाद हैं, क्योंकि सीएमओ साहब, तमाम बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों का धंधा करने वाले लोग, मानव कल्याण नहीं धंधा कहिएगा, वो तमाम लोग उसके खिलाफ खड़े हैं, अधिकारी को खरीद लेते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम उनका है। और तब हमको दिखता है कि बापू लीजिए ये कागज करिश्मा निषाद का हम आपके चरण में सौंप देते हैं, आपके चरण में सौंप कर यहाँ से चले जाएंगे। अधिकारियों को मन करेगा तो उसको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारा जो काम है वो काम कर रहे हैं। हम आगे उसको लेकर सड़क पर उतरना होगा तो उतरेंगे। मोहित कुमार सिंह उसके साथ कदम दर कदम चलेगा। और बापू के प्रतिमा के नीचे हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो ये
चेहरा है ना, ये चेहरा देखकर हिम्मत मिलता है। लगता है कि कोई रहे चाहे ना रहे, लेकिन इस चेहरे को देखकर लगता है कि हाँ, कोई आदमी था जो दुबला पतला आदमी केवल एक लाठी लेकर चलता था और उसने पूरा देश हिला लिया। तो हिम्मत मिलता है कि करिश्मा के साथ गलत हुआ है तो पूरा का पूरा सिस्टम करिश्मा से आकर माफ़ी मांगेगा। और करिश्मा के लिए आवाज़ उठाइए सर। आवाज़ नहीं उठाएंगे तो करिश्मा की जगह पर कभी कोई अनन्या होगी, करिश्मा की जगह पर कभी कोई दूसरी लड़की होगी, आपकी बेटी होगी, और आप कुछ नहीं कर पाइएगा। क्योंकि आप करिश्मा के लिए नहीं बोलेंगे तो कोई आपके लिए नहीं बोलेगा। सौंप देते हैं पूरा का पूरा कागज़। और प्राइवेट अस्पतालों के लिए कहेंगे कि महात्मा गांधी के फोटो से इतना प्यार है, नोट वाले फोटो से, तो कम से कम महात्मा गांधी का चरित्र पढ़िए कि महात्मा गांधी ने सपना कौन सा देखा था कि देश आज़ाद होगा तो उनके नागरिकों को क्या मिलेगा। बाकी करिश्मा निषाद के लिए, उस 21 साल की बेटी के लिए जो प्राइवेट अस्पतालों का रैकेट चल रहा है, अनैतिक कार्य हो रहा है, उसके खिलाफ ये लड़ाई जारी रहेगी। और हम कहेंगे कि आप सब लोग, तमाम लोग भारत माता की जय का नारा लगाकर आज नहीं तो कल सड़क पर उतरेंगे। हमारा ये वादा है कि आपको जगाएंगे और हम जगाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि भीड़ को जगाने की जरूरत होती है। सबको पता है कि अनैतिक कार्य हो रहा है प्राइवेट अस्पतालों में। करिश्मा की सिर्फ लड़ाई होती तो हम चुप हो जाते, लेकिन करिश्मा एक उदाहरण है हमारे सामने। आपके घर में भी प्राइवेट अस्पताल में कोई गया होगा तो कैसे 100 रुपया के दवा के नाम पर 500 लिया जाता है, आपको पता है। और उसके लिए सड़क पर उतरिए। कुछ नहीं कर पाइएगा, सोशल मीडिया पर आकर लिखिए। इसके अलावा भी कुछ नहीं कर पाइएगा तो आकर कम से कम वीडियो देखकर अपना समर्थन दीजिए। एक और बात कान खोलकर सुन लीजिएगा। यहाँ पर हम चाहते तो उस करिश्मा के भाई को, माँ को लेकर आते, लेकिन करिश्मा का हालत हम देखें, उसको 3 लोग लगते हैं, 2 लोग लगते हैं बेड पर केवल पानी पिलाने के लिए। वो खुद से उठ नहीं पाती है। और तब हमको लगा कि अगर भाई को और माँ को लेकर हम चले आएंगे तो घर में 4 घंटा उसका देखभाल कौन करेगा। और गोरखपुर की इस बेटी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार बापू के जो सपनों का देश है ना भारत, उस सपनों के देश के भारत का सिस्टम होगा। उस सिस्टम को संचालित कराने वाले लोग होंगे। और प्राइवेट अस्पतालों का पूरा हम रैकेट कह रहे हैं कि धंधा चलाने वाले प्राइवेट अस्पताल, वो तमाम लोग दोषी होंगे। और वो तमाम लोग हर रोज ना जाने कितने हजार मामले को ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता, कोई बोलने वाला नहीं होता कि कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठाए। बाकी वादा है कि करिश्मा के लिए इतना बोलेंगे, इतना चलेंगे, हर कदम पर इतना खड़ा रहेंगे कि आज यहाँ पर एक भी आदमी नहीं है, लेकिन इसके पीछे हुजूम रहेगा करिश्मा के न्याय के लिए। बाकी मोहित कुमार सिंह हमारा नाम है। वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।